चिकन पास्ता। जगदलपुर के गांव में भगत और सुजीत कहकर दो अनाथ बच्चे रहते थे। वे दोनों उनके गांव के नजदीक में हाईवे पर एक ढाबा में काम करते थे। उस ढाबा में जो भी काम कहते थे वो करते थे। खाना पकाने वाला सुजीत, उन टमाटर को गोल गोल टुकड़ों में काटो कहने से सुजीत ठीक है साहब कहकर उन टमाटर को गोल गोल टुकड़ों में काटता था। डोसा बनाने वाला भगत, उस आटा को लाकर इस बर्तन में डालो कहने से भगत ठीक है भैया जी कहकर उस आटा को ले जाकर बर्तन में डाला। ऐसे सुजीत और भगत खाना बनाने वालों को मदद करते हुए, छोटे मोटे काम करते हुए वहाँ खाना पकाना भी सीख लिए। ऐसे भी ढाबा में जो भी कुछ काम कहते थे वो काम करते हुए रहते थे। ऐसे खाना बनाते बनाते सुजीत को चिकन पास्ता अच्छा बनाना आदत हो गया। ऐसे ही भगत दूसरे तरीके के खाना में प्रसिद्ध हुआ। उसमें जीरा राइस, पनीर पराठा, वेजिटेबल बिरयानी, एग बिरयानी के साथ साथ चिकन बिरयानी भी बनाता था। ऐसे समय के साथ साथ वे दोनों बढ़कर बड़े हो गए। हाईवे का एक्सटेंशन होने के वजह से और वो बूढ़ा बनने के वजह से ऑनर उस ढाबा को अब से नहीं चला पाएगा कहकर वो ढाबा को बंद कर दिया। भगत, सुजीत और बाकी वाले और कहीं काम करने के लिए ढूंढ रहे थे। भगत, सुजीत उनका ढाबा को आने वाले स्विगी डिलीवरी बॉय को देखकर, आनंद, रोड का एक्सटेंशन के वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। हमें खाना पकाने के अलावा और कोई आता ही नहीं। अनपढ़ है ना, तुम बहुत सारे होटल में जाते हो ना, हमें उधर कुछ काम है तो बताओ कहा। तब आनंद, आपका चिकन पास्ता के लिए बहुत डिमांड है। अगर आप शहर में बिजनेस शुरू करोगे तो जरूर सक्सेस बन जाओगे। मेरे बात सुनकर तुरंत शहर में जाकर एक व्यापार शुरू कीजिए कहा। ऐसे वे लोग शहर के लिए निकल पड़े। भगत और सुजीत 20 किलोमीटर के दूरी में शहर में पहुंचे। तब सुजीत भगत से, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं निकालो कहा। तब सुजीत और भगत दोनों ने बचाए पैसों को निकालकर उनको गिनकर चिकन पास्ता का व्यापार करने के लिए निर्णय लिए। वे दोनों एक धकने वाला गाड़ी के ऊपर शहर में एक व्यस्त जगह पर सड़क पर एक साइड पर चिकन पास्ता बेचना शुरू किए। सुजीत वही उधर बगल में चिकन पास्ता को तैयार कर रहा था और भगत गाड़ी पर बेच रहा था। वो खाने वाले बगल वाले से, बहुत स्वादिष्ट है जी, अमोघ है। ऐसा वाला पास्ता हमने कहीं पर भी नहीं खाया है। इनका हाथ में कुछ जादू है। ऐसे थोड़े ही दिन में चिकन पास्ता के आगे लोग लाइन में खड़े होकर खाने लगे। धीरे धीरे से ऐसे वे दोनों उस गाड़ी से एक फूड वैन शुरू किए। वो बहुत सक्सेस हो गया और उसके लिए लोग तो तड़पने लगे। एक दिन एक कस्टमर, कितना अच्छा है ये चिकन पास्ता। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में तो नमक और तीखापन नहीं रहता है, स्वाद भी बिल्कुल नहीं रहता है, पैसे बेकार है। लेकिन तुम्हारा ये चिकन पास्ता तो हर रोज खाने के लिए मन हो रहा है। तब उस चिकन पास्ता बहुत क्रेज हो गया और वे बहुत पैसे कमाने लगे। तब भगत और सुजीत उस शहर में एक रेस्टोरेंट भी शुरू किए। उनका नसीब अच्छा था कि वे बहुत मशहूर बन गए और देश में कई जगह पर वे उनका रेस्टोरेंट का चेन्स शुरू किए। बड़ा सा बंगला और कार भी खरीद लिए और शादी करके खुशी से जीने लगे।